अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जंग साहब की, तो मैं सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। हम इतना कर सकते हैं चौक आजम में, अगर हम डिस्ट्रिक्ट में चाहें तो इतना कर सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ है हमारे पास। ये एक ज्वाइनिंग सेरेमनी थी जिसके लिए छोटा सा एक प्लान था। तो मैं सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ सदाम बलोच साहब को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने चौक आजम को संभाला है। आज जिम्मेदारी वो उनको चौक आजम की मिल जाएगी। और उससे ज़्यादा मुबारकबाद मैं साकिब मौलाना साहब को देता हूँ, राना मुजम्मल साहब को, जिनकी काबशों से ये आए। ये बड़ी मेहनत तो कर रहे हैं, अल्लाह इनको कामयाब करे, मेरी दुआएं इनके साथ हैं। आमीन। और पार्टियां बनने में टाइम लगता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये वही परवेज मुशर्रफ साहब हैं जिस दिन वो खुद कहते हैं कि बगैर इंजन के डब्बे नहीं चल सकते, डब्बे डगमगाते रहते हैं। जिस दिन अल्हम्दुलिल्लाह इंजन आके लग जाएगा, उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस सिटी में, जिस रास्ते से परवेज मुशर्रफ गुजरेगा, वो कैद आजम वाला रश आप देखेंगे। क्योंकि दुनिया तड़पी हुई है, दुनिया एक पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो एक लीडर की तलाश में है, और लीडर उनको मिल चुका है। सिर्फ कुछ वक्त की ये समझ लें कि कुछ ज्यादतियां हैं। दुनिया तो सारी कहती है कि परवेज मुशर्रफ साहब ने सबसे बड़ी जो गलती की है वो नवाज शरीफ को छोड़ के की है। इनको फांसी चढ़ा देते तो अच्छा होता। लेकिन मैं हमेशा से लोगों को कहता हूं कि परवेज मुशर्रफ साहब 20 साल आगे के लीडर थे, 50 साल आगे के लीडर थे। जो उन्होंने मीडिया को आजादी दी वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दी, वरना आज भी हमारे पास पीटीवी होता, और पीटीवी पे वही हम देखते जो गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, इंटरनेट आजाद किया, इंटरनेट को पाकिस्तान में लेके आए, मीडिया को आजाद किया, टेली कम्युनिकेशन की बहुत सी कंपनियां पाकिस्तान में आ गई। आज हर बंदे के पास मोबाइल है। इस वजह से उन्होंने सिर्फ ये प्लान इसलिए बनाया था कि इनका मकरूह चेहरा आवाम के सामने जाए, वरना ये सियासी शहीद बन जाते भुट्टो की तरह। भुट्टो बेचारा मरे हुए 30-35 साल उसको हो गए, 40 साल हो गए। आज भी सिंध में जाके देखो तो नीचे गटर बह रहे होते हैं, ऊपर लिखा होता है जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। ठीक है, इसी तरह आज भी पंजाब में लोगों को कहा जाता है कि नवाज शरीफ जिंदा है। अगर इनको उस वक्त लटका दिया जाता तो। इनका मकरूह चेहरा दिखाने के लिए सिर्फ परवेज मुशर्रफ साहब इस हद तक नहीं गए। बहुत से दोस्तों का प्रेशर था, मुशर्रफ साहब को मशवरे भी थे कि इनको टपा दो, इनको पूरा कर दो, छोड़ो इनको, मुल्क से बाहर नहीं जाने दो, ये आपको परेशान करेंगे। लेकिन परवेज मुशर्रफ को मैं 4 दफा 3 दफा मिल चुका हूँ। वो मैं जितना मैं उनको जानता हूँ कि वो निहायत ही ईमानदार और बिल्कुल एक सिंपल और सादे इंसान है। अकल उनके पास है क्योंकि उन्होंने 46 साल पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की है, और इस खित्ते के जंगी जुनून को, जंगी माहौल को वो अच्छे तरीके से समझते हैं। इसलिए वो पाकिस्तान का दिफा करते हैं हर जगह पर बैठ के। बहुत से दोस्त इमरान खान साहब को बहुत पसंद करते हैं। मेरा लीडर भी इमरान खान को कहता है कि ईमानदार आदमी है। मैं खुद भी कहता हूँ ईमानदार आदमी इमरान खान। लेकिन इमरान खान सोलो फ्लाइट के ऊपर जा रहा है, अकेले जहाज के ऊपर उड़ना चाह रहा है। परवेज मुशर्रफ साहब 4 दफा इमरान खान को कह चुके हैं कि आ जाओ पाकिस्तान के लिए, सब मिल के चलते हैं। आप 35 पंचर को रो रहे हो, ये 70 पंचर आपके लगा देंगे। क्योंकि इनका तो इस कदर ये जकड़ा हुआ है निजाम को इन्होंने अपने हाथों में कि आप छुड़वा नहीं सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ डी में जाके खेलते हो, डी में खेलते हो, गोल नहीं करते हो। उनके गोल करने का मतलब सिर्फ यही है कि या लड़ो, मरो या मर जाओ। अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है पाकिस्तान की तो उनसे लड़ जाओ, मर जाओ। शेख रशीद उस दिन निकल के पिंडी में आ गए, वो लीडर बन गए। इमरान खान साहब बनीगला बैठे रहे। अगर वो निकल आते वो लीडर थे, क्योंकि वहां से 10,000 20,000 बंदा उनका आके केपीके से बॉर्डर पे लड़ रहा है वहां पे। वो पंजाब को जो इन्होंने बॉर्डर बना दिया, वो देख रहे हैं लीडर की तरफ कि हमारा लीडर निकलेगा, और लीडर अंदर बैठा है चुप करके। ऐसे लीडर नहीं होते, निकलना पड़ता है। मुशर्रफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मेरी कोई जात तो नहीं है, मैंने तो जो नारा लगाया वो लगाया सबसे पहले पाकिस्तान। अगर हमारा वतन होगा तो सब कुछ होगा। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दोनों खतरात हैं। ये लोग मिले हुए हैं। ये देखें, वो जिंदाल आके चंद दिन पहले मुलाकात करके गया उनके साथ, नवाज शरीफ के साथ खुफिया मुलाकात करके गया। उसका मतलब क्या था? वो जो कलभूषण, वो जो जासूस उनका पकड़ा है, उसको छुड़ाने के लिए वो कुछ करेंगे।
जिस तरह कारगिल में परवेज मुशर्रफ साहब ने हिंदुस्तान को गर्दन से पकड़ लिया था और उसी टाइम वाजपेयी भागा जाके बिल क्लिंटन के पास जाके मिन्नतें की कि मेहरबानी करो हमें बचाओ। उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया कि भाई ये क्या किया हुआ आपने। नवाज शरीफ साहब ने अल्लाह जानता है कितनी बड़ी रकम ली उस वक्त। अपनी फौजों को कहा कि वापस आओ, जबकि 11 किलोमीटर हम हिंदुस्तान के अंदर घुसे हुए थे। उनके पास ताबूत खत्म हो गए थे लाशें उठाने के लिए, और एक जगह में सिर्फ लड़ाई हुई थी, 4 जगह पाकिस्तान खुफिया तौर पे बैठा हुआ था। और मुशर्रफ साहब बताते हैं कि हमने उनको एक पतली गली, बारीक गली में, एक ग्राउंड में लेके जाना हमारा मकसद था, इसलिए हमने दूसरी साइड से चढ़ाई की कि ये फौज उधर जाएगी। जब उधर चली जाएगी हम एक पत्थर भी फेंकेंगे तो उनका हर चीज उनकी बंद हो जाएगी। और ऐसे ही हुआ, जब उस साइड पे उनकी 4 लाख फौज चली गई, एक पत्थर भी फेंकते तो उनका राशन भी बंद था। उनका किस काम का वो असला, जब उनका राशन, उनकी गोलियां, बारूद जो भी था वो सब रास्ते बंद कर दिया। तो हम उसी वक्त कश्मीर ले सकते थे, हम पंजाब के जो 5 जिले गए वो भी ले सकते थे, लेकिन इन बदबख्तों ने जाके, इसी नवाज शरीफ ने जाके वहां कहा कि फौजें वापस आ जाए। उसी टाइम फौजें वापस आई। जब फौज वापस आई है तब, क्योंकि हम इंडिया की सरहद के 11 किलोमीटर अंदर थे, जब फौजें वापस निकली है तब उन्होंने पीछे से फायर किया, किसी जवान को सीने पे फायर नहीं मारा उन्होंने। और परवेज मुशर्रफ वाहिद वो लीडर हैं जिसको दुनिया लीडर मानती है कि 11 किलोमीटर इंडिया के अंदर जाकर रात गुजार के अपने जवानों के साथ आर्मी चीफ होते हुए। ये उसकी बहादुरी है। उन्होंने जब आर्मी में कोई भी जाता है, ये मेरे यहाँ बहुत से यूथ के लड़के, अल्लाह पाक रहमत करे कि इनको लेके जाए, बहुत से लोग आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। अब जब आर्मी ज्वाइन करते हो वहां पे आप ओथ लेते हो, कसम लेते हो कि हम सबसे आगे अपने वतन को रखेंगे, अपनी फैमिलीज को, अपनी जातियात को सामने नहीं रखेंगे। तो जो भी आर्मी का सिपाही हो, जनरल हो, कर्नल हो, कोई भी ओहदेदार हो, वो सारी जिंदगी जब तक मरता नहीं है वो पाकिस्तान का वफादार रहता है, सिर्फ पाकिस्तान की बात करता है। और मुशर्रफ साहब ने जो इमरान खान को कहा, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए कहा कि पाकिस्तान के लिए आज वो मिलके चलते हैं, आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान का सिर्फ वही 2002 वाला दुख है, जब उसने कहा कि सर जी मेरे पास 100 सीटें, मुझे वजीर आजम बनाए। तो वो हमारे पंजाब के बड़े सीनियर सियासतदान हैं, कुछ लोग तो उनको कहते हैं कि जी बस एवं ही है, लेकिन उनका सियासत में बहुत बड़ा मकाम है, चौधरी शुजात हुसैन का। तो चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि परवेज मुशर्रफ साहब ये अपनी सीट निकाल जाए तो बड़ी बात है, 100 सीटें कहां से निकालेंगे, ये झूठ बोल रहे हैं आपके साथ। मुशर्रफ साहब ने कहा कि आप ओरिजिनल जीत के आ जाओ, 100 सीटें निकाल लोगे तो बैठ के बात कर लेंगे। इमरान खान साहब 2002 में सिर्फ अपनी सीट जीत सके, ज्यादा नहीं जीत सके। उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो हमेशा जो उसको खुद को अच्छा लगता है वही फैसला करता है, किसी दूसरे की नहीं सुनता। जबकि पाकिस्तान जिन खतरात से दो चार है इस वक्त, वहां मिलजुल के सबको इकट्ठे होकर, जितने मुहिब्बे वतन है उनके इकट्ठे होकर चोर डाकुओं का मुकाबला करना होगा। आज जरदारी भी भौंकना शुरू हो गया कि नवाज शरीफ बड़ा गंदा है, नवाज शरीफ बहुत, क्योंकि इलेक्शन आ गया सर पे। वो मैं कहता हूं कि आप हैरान हो जाएंगे, हर पोलिंग पे 1000 से ज्यादा जरदारी की उनको वोट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का इन दो पार्टियों ने। 5 साल वो ले गया, 5 साल वो ले गया। अब कौम के सामने इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। अब ये लैया का जो जलसा इन्होंने किया है, आप में से 50 लोग यहाँ बैठे हैं, आप 50 ईमानदारी से कहें कि क्या ओरिजिनल वर्कर गए उनके? नहीं गए। 2000 से लेकर 5000 तक उन्होंने ताकत दी है नवाज शरीफ को, उन्होंने वोट, उन्होंने खरीदा लोगों को। एक रक्शे वाला गया है, 7000 में रक्षा गया है, 6 सवारियां, 7वां रक्शे वाला 7000 रुपए में। वो मेरे ऊपर क्लिनिक के ऊपर वहां से 100-150 बीबियां लेके गए। वो हमारे कुरैशी भाइयों को गाड़ियों में भर भर के ले गए। ठीक है, तो इस तरह करके इन्होंने जलसा किया है। सिर्फ और सिर्फ ये कब तक करेंगे? अगर न्यूट्रल होकर ये मैदान में आते हैं तो इनके कोई चाहने वाले लोग अभी बचे नहीं हैं। वही लोग हैं जो इस वक्त बेनिफिट ले रहे हैं, जो इस वक्त हड्डी खा रहे हैं, क्योंकि ये जब हड्डी फेंकते हैं तो बहुत से कुत्ते इर्द गिर्द घूमते हैं हड्डी उठाने के लिए। मैं उनको कुत्ता कहता हूँ क्योंकि जमीर का सौदा कर रहे हैं। हमारे बच्चों के मुंह से निवाला छीन के वो अपनी रातें कसीनों में मनाते हैं, इसलिए मुझे तकलीफ पहुंची है। 5000 साल पीछे आप चले जाए, 5000 साल पहले आपका मोहनजोदड़ो के जो खंडरात हैं, या आपके जो उकाड़ा के पास जो आपके खंडरात हैं, 5000 साल पहले वहां आप देखें कि उस वक्त नालियां बनी हुई है सेवरेज के लिए, और ऐसी पक्की नालियां हैं जो कि खराब नहीं होने वाली। आज 5000 साल बाद हम उस दौर में खड़े कि हमारी नाली उस दौर के बराबर भी नहीं है, उससे भी गलत है। कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। 20 साल हो गए, मैं कराची में 16 साल मैंने गुजारे। मैं जब भी आता था 1-2 साल बाद कहता था या अल्लाह अब दुआ करो कि यार लाइटें लगी हो चौका, उनको नक्शा चेंज। खुदा की कसम वही का वही मैंने देखा है इसको। कितने पैसे लगते हैं स्ट्रीट लाइट पे?
आपके जो मेन रोड है, मेन गलियां, वहां पे आपने क्या कुछ करवाया? परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के जो मंसूबे थे, आपकी ग्रेटर थल केनाल थी जो मुशर्रफ साहब ने निकाली, ये तमाम रहीम यार खान तक जितना थल जा रहा है सारा आबाद हो जाता। इन बेगैरत के बच्चों ने आते ही उसको रोक दिया। क्यों रोक दिया? कि उसकी पूरी पेमेंट परवेज मुशर्रफ साहब जमा करके गए थे। इनको खाने के लिए तो 1 रुपया भी नहीं उसमें से मिलना था। फिर दूसरी नहर जो कच्ची केनाल जा रही थी, जो राजनपुर, डेरा गाजीगंज, जामपुर से गुजरती, दाजल से गुजरती हुई सीधी बलोचिस्तान जानी थी, इस नहर ने जाके पूरे इस साउथ पंजाब को आबाद करती हुई ये बलोचिस्तान में जानी थी। बलोचिस्तान की सबसे बड़ी महरूमी पानी है, जिस वजह से उन्होंने बंदूक उठाई है। जब बलोचिस्तान को पानी मिलता, उसी नहर से, बहुत बड़ी नहर है, मैंने देखी है, उसी नहर से आप बिजली भी पैदा कर सकते थे। बलूचिस्तान को जब पानी मिलता, जब आप लोगों की महरूमियां खत्म करोगे तो लोग स्टेट के खिलाफ क्यों उठेंगे? लोग स्टेट के खिलाफ इसलिए उठते हैं कि आप वहां से एक सरदार पकड़ते हो, जैसे यहाँ सरदार मगसी को बना दिया। कौन, कहाँ था सरदार यार? हम 10 साल पहले, 20 साल पहले इसको जानते नहीं है, कहाँ सरदार था? आज इसको सरदार बना दिया इन्होंने यार, सिर्फ अपने कंट्रोल रखने के लिए। एक बंदे को पकड़ के उसको सरदार बनाते हैं, जो बलूचिस्तान में निजाम है, और नीचे वाला जो तबका है वो पिस जाता है, क्योंकि थाना सरदार के, कचहरी, हर चीज, पटवारी वो सरदार के अंडर होता है। जो सरदार ने हुक्म करना है वही आगे होगा। सरदार साहब क्या जाके पाँव पकड़ लो तो ठीक है, वरना आपको रोड के ऊपर जूते मारे जाएंगे, जैसे हमारे बुजुर्ग को मारे गए वहां पे। ये तो इनकी गैरत है, ये सियासत करते हैं, ये बात करते हैं। मैं आपको कहता हूं कि परवेज मुशर्रफ साहब का साथ दें। इलेक्शन सर पे आ गया, पूरे पाकिस्तान में हर हल्के में इंशाल्लाह ताला हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। सिर्फ परवेज मुशर्रफ साहब तैयार हैं। जब आपने पुकारना है परवेज मुशर्रफ साहब, तब आ जाना है। जब हमें पता होगा कि हम लाख दो बंदे ले जा सकते हैं एयरपोर्ट पे, इंशाल्लाह ताला परवेज मुशर्रफ साहब उसी टाइम पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को लूटा नहीं है। उनके पास हराम का पैसा नहीं है कि वो हराम का पैसा निकाले और कहे कि बड़े बड़े जलसे कर लो भाई, खाओ पियो मौज उड़ाओ। वो सच्चा ईमानदार आदमी है, वो वाहिद आदमी है जिसने कौमी असेंबली में खड़े होके, आपकी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कहा कि अगर मैंने पाकिस्तान का 1 रुपया भी चोरी करके खुद खाया हो, अपने बीवी बच्चों को खिलाया हो, अपने माँ बाप को खिलाया हो, तो अल्लाह पाक मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप को अजियतनाक मौत दे। इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता।